क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। हम बिंदास बोल में आपके सामने फिर लेकर आए एक ऐसा मुद्दा जो जुड़ा है आपसे, हमसे, समाज से, हमारे देश से, हमारे समृद्ध परंपरा से। लेकिन मित्रों, आज का मुद्दा थोड़ा दुखद है। यह हम सबका नकारापन है कि हमारी समृद्ध परंपरा, इंसानियत भारत जैसे देश में, जो कि जाना ही जिसके लिए जाता है, खत्म होने को है। इसलिए आज हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या शहरों में इंसानियत कम होती जा रही है? क्या है आपका कहना? क्यों हम ऐसा ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको पैकेज में ये बात पता चलेगी। लेकिन आज हमारे साथ दो मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। आप लाखों और करोड़ों दर्शकों के साथ भी शारदा चतुर्वेदी जी हमारे साथ रहेगी। शारदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शारदा जी सामाजिक कार्यकर्ता है, नोएडा में सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दूसरे गेस्ट अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, जो कि डॉक्टर है, कैलाश हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, महेश शर्मा जी, वो भी थोड़ी देर बाद रहेंगे। और आप सब करोड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक यूट्यूब पर, sudarshan.tv.com पर, वीडियो DTH पर और फ्री टू एयर केबल पर भी जुड़े हुए सारे दर्शक। चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं कि पूरा मुद्दा, मसला क्या है। इंडिया के हाईटेक शहर नोएडा में दो सगी बहनों ने अपने आप को दुनिया से तोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। 6 महीनों तक उनकी किसी ने सुध नहीं ली। जब उनके घर से बदबू आने लगी तब उन्हें बाहर निकाला गया। एक बहन मर चुकी है, एक केवल नाम के लिए जिंदा है। इस घटना ने बढ़ते शहरीकरण और घटते इंसानियत की समस्या को बड़ी ही तीव्रता से सामने ला दिया है। विशेष बात यह है कि दोनों बहनें उच्च शिक्षित थी, शहर की दुनियादारी जानती थी, महानगरों में ही पली बढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसी महानगर की बंद दरवाजा संस्कृति ने उन्हें इतना निराश किया कि उन्होंने खुद को सबसे काट कर घर में कैद कर लिया। ऐसे में गांव और छोटे शहरों में रहने वाले इस बंद दरवाजा और तंग दिल की नई संस्कृति में अपने आप को कैसे ढालेंगे? और सारे ही ऐसा करने लगे, चाहे मजबूरी में भी क्यों न हो। तो क्या मानवता जीवित रहेगी? इस घटना के बाद बहनों के भाई, रिश्तेदार से लेकर पड़ोसियों पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन सवाल केवल उनका ही नहीं है, ये देश के 4 महानगरों और सैकड़ों शहरों के करोड़ों लोगों का है, जो पड़ोस के घर में मुर्दा पड़ा है तो भी कम आवाज में भी क्यों न हो अपना टीवी चालू रखते हैं। शव की अर्थी को वो कंधा देने नहीं जाते। वो यह भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी शव वाहिनी कर्मचारियों के द्वारा ही उठाने की बारी आएगी। सड़क पे पड़े मदद के लिए तड़पते इंसान के लिए भी वह नहीं रुकते, या कई बार तो इतना भी नहीं जानने का कष्ट करते कि तड़पता कोई उनका जानकार तो नहीं। वो भूल जाते हैं कि एक दिन अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या यह वही भारत है जहाँ दूसरों के दुखों को अपना मानकर हम दुखी होते थे? दूसरे की बेटी विदा होते देख अपनी आंखों से गंगा जमुना बहाने वाला ये वही भारतीय है क्या, जो अब अर्थी देख के भी अपनी आंखों के किनारे गीले नहीं करता, बल्कि खुली आंखों से दूसरों के दुखों को देखकर चुप रहता है? क्या ये बदलते भारत की नई तस्वीर है? अगर ये आने वाले कल का भारत है तो हम इसी के लिए जी जान लगा रहे हैं क्या? देश की सड़कें चौड़ी हो रही हैं और हमारी सोच तंग गली में फंसती जा रही है। इमारतें ऊंची हो रही हैं, लेकिन इंसान छोटे हो रहे हैं। बंगलों, कोठियों और सुपर लग्जरी फ्लैटों का दायरा बढ़ रहा है और इंसान के दिलों का दायरा कम हो रहा है। हम दुनिया घूमने लगे हैं, लेकिन मोहल्ले को देखते नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट पे 7 समुद्र पार दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन पड़ोसी का नाम तक नहीं पूछते। ड्राइंग रूम में टीवी पे खून, लाशें देखते देखकर मिठाई खाने वाले हम एक दिन अपनों के जाने पर भी नहीं पसीजेंगे। तब वो भारतीय तो छोड़िए, इंसान भी नहीं रहेगा। बचेगा केवल मनुष्य नाम का प्राणी, जिसकी आत्मा मर चुकी है। क्या हमें ऐसा भारत चाहिए? क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जिस भारत में आत्मा ही ना हो? हम नेताओं के खिलाफ तो बहुत बोलते हैं जो देश की लूट करते हैं, लेकिन संस्कृति की लूट और कहीं नुकसान हम करें। आर्थिक तौर पर होने वाले नुकसान को तो फिर भी भरा जा सकता है, हमारे इस इंसानियत के नुकसान को कौन पूरा कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल है। और अनजाने में या जानते हुए भी जो नुकसान करने वाले हमारे पड़ोसी को भी हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो आज से
आज हमने चिंतन करना है, सोचना है क्या इससे रास्ता निकल सकता है, यहां तक जाना। इसलिए हमेशा की तरह कारण परिणाम उपाय की दिशा में भी हम जाएंगे। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, साथ साथ में हमारे साथ जो गेस्ट है उनसे भी बात करेंगे और आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ, साबिर हुसैन अकोला से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर, मैं एक बहुत दुख घटना बता रहा हूँ मराठवाड़े की, हाँ, महाराष्ट्र जालना जिले का। बोलिए सर, एक 16 साल की लड़की है रुखसाना शेख, उसके साथ सर ये बलात्कार किया गया 4 लोगों ने। हाँ, बलात्कार करके सर उसको मार दिया गया, सबूत मिटाने के एवज में उसको जिंदा जला दिया गया। हाँ, एक जिम्मेदार है, वो एक सरपंच है, एक गांव का है, जैसे एक पासूर एक ग्राम पंचायत है तहसील का, हाँ, हाँ, उसका सरपंच है, और एक महिला पुलिस पटेल का पति, और ऐसे 4 लोगों ने उसे किया गया है। सब मेरे आपकी स्टेट में मेरी प्यारी बहन बैठी हुई सामाजिक कार्यकर्ता, मैं इनको भी कहूंगा इस पे गौर करे। और जो अपने महिला आयोग जो है, हाँ, यास्मीन जी, मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वी चौहान जी से और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद। ऐसे कई बिल्कुल ऐसे कई मसले देश भर में हो रहे हैं। अगर आपके आस पड़ोस में भी हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम चलते शारदा जी के पास। शारदा जी, क्यों हो रहा है और इसकी स्थिति जिस क्षेत्र में आप काम कर रही है वहां पर आप क्या महसूस करती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि परिवार के विघटन के कारण ये सारी स्थितियां पैदा होती जा रही हैं। चूंकि लोगों के अंदर पैसा कमाने की लालसा, भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी उनको टोके, कोई भी रोके, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस कारण वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते चले जा रहे हैं और इसका खामियाजा उनको एकाकीपन में मिलता है। बिल्कुल, ये तो आप परिणाम बता रहे। आज की जो स्थिति है नोएडा में, खास करके जहां पर आपका ये पूरा काम चलता है, या जो घटना आपने ये देखी है, ये क्या किस स्थिति तक, कितने भयावह स्थिति तक पहुंच चुकी है? देखिए, अगर हम सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी का नाम लेंगे तो वो है डिप्रेशन। आजकल जो उभर के आ रहा है, सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है डिप्रेशन, जो कि युवाओं में, बुजुर्गों में, अभी हाल की घटना हुई परसों की, 65 साल के बुजुर्ग थे, वो डिप्रेशन के शिकार होके आत्मदाह कर चुके। और वो आर्मी के जवान थे जिन्होंने सीमा पर देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उसके बावजूद उनके अंदर इतना अवसाद गिर गया, उन्होंने अपने आप को इतना अकेला महसूस किया कि उन्होंने मृत्यु को ही सबसे बड़ा हथियार माना। बिल्कुल, मतलब जो व्यक्ति दुश्मन देश के खिलाफ, जिसके चारों तरफ से गोलियां चलती है, फिर भी वो अपने जान से डरता नहीं है और फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो व्यक्ति समाज में वापस जब लौटता है तो क्यों हिम्मत हारता है? ऐसा जवान जो आर्मी में रह चुका है, तो आम आदमी की क्या बात होगी? बड़ा सवाल है। शहरों में आते हुए वो लोग जो कि गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, जब बड़े महानगरों में आते हैं तो यहां पर आने के बाद चकाचौंध से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन अपनापन जो है वो नहीं मिलता, इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं। आज 13% से भी ज्यादा लोग दिल्ली और एनसीआर में डिप्रेशन में है और बुजुर्गों की संख्या तो 69%, मतलब 70% है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 में से 70 लोग अगर डिप्रेशन के शिकार रहेंगे तो वो समाज क्या स्थिति में जी रहा होगा। मैं आपको शारदा जी ये भी पूछना चाहूंगा कि खास करके जो बात बुजुर्गों के बारे में है, उसमें आपके पास कितने मामले आते हैं, जानकारी में आते हैं? देखिए, ऐसे मामले अभी तक तो बुजुर्गों से रिलेटेड तो नहीं आए, लेकिन देखने में ये आता है कि अकेलापन, बुजुर्गों के पास इतना अकेलापन हो गया है कि उनके बच्चे उनके पास रहना पसंद नहीं करके दूर जाके, मतलब अकेले कमाना पसंद करते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता, दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो इस कारण क्या होता है, अवसाद से वो लोग भी गिरना शुरू कर देते हैं, बुजुर्ग आजकल के। बिल्कुल, एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा आज उठाया है। और जिस प्रकार हम पढ़ते थे कि पूरे देश की जो आबादी है उसका 80% जो हिस्सा है वो गाँव में बसता है और 20% हिस्सा जो है वो शहर में बसता है। लेकिन आज गांव शहरों की आधुनिकता को देख करके शहर की तरफ पलायन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे मानवता को कहीं पीछे छोड़ रहा है।
गांव का हम देखते हैं व्यवहार, तो आदमी खेत में, घर में एक दूसरे के सुख दुख को बटाता है। जब मेरे पड़ोसी के घर में यदि कोई मेहमान आता है तो गांव में एक परंपरा है कि मेरे घर से भी एक गिलास दूध का भर के उस मेहमान के लिए जाता है, वो एक साझा मेहमान समझा जाता है। मेरे खेत में यदि आज हल चलाने की जरूरत है तो पड़ोसी का जो हल है वो बैल लेकर के आ जाता है कि चलो मिल करके बहाएंगे, तो खेत को जोतेंगे, तो उससे काम जल्दी हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही कटाई है, या और कई ऐसे देखे जाते हैं कि सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और शाम को इकट्ठे बैठ करके आगे की रणनीति तय करते थे। लेकिन जब से हम शहर में आए हैं तो हर परिवार अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानता, न उनको सुख है क्या दुख है। वो टेलीविजन के सामने बैठ करके अपना टाइम पास करना अच्छा समझता है, बजाय के पड़ोसी के सुख दुख के साथ अपने विचार साझा करने के। तो यह शहरों में एक प्रकार की समस्या आई है। और इस समस्या का, क्योंकि आजकल जो हम टेलीविजन पर धारावाहिक देख रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है आज के मानव को एकीकरण की तरफ करने का, कि वो जिस तरह के सीरियल देखेगा उस तरह अपना वो घर में उसका व्यवहार करेगा। या जिस प्रकार हम पुरातन समय में देखते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं अपने बुजुर्गों के सामने बोलते नहीं थे, या गली में किसी बच्चे ने शरारत कर दी, कोई भी बड़ा उसको डांट देता था तो माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज हम पड़ोसी के बच्चों को तो छोड़ो, हम अपने बच्चों को नहीं डांट सकते। जैसा वो टेलीविजन में देखते हैं कि मुंह घुमा करके पीठ करके बड़ों की तरफ और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो ये नुकसान हुआ है उसका मैं एक कारण टेलीविजन पर आ रहे धारावाहिकों का भी मानता हूँ। दूसरा, आज जो धन कमाने की होड़ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आप दूसरों के लिए भी पॉइंट रखिए। मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा इस पे जानकारी रखते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।